आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिन किराम, माह मुबारक रमज़ान अपने आखिरी मराइल में है और पूरी उम्मत मुसलमान इस वक्त इस मुबारक और बाबरकत महीने से फैज़याब हो रही है। रमज़ान और रोज़े की फजीलत किसी से मख्फी नहीं, किसी से पोशीदा नहीं। हर मुसलमान इस अजीम इबादत की फजीलत से वाकिफ़ है और तमाम मुसलमान जानते हैं कि ये इबादत तमाम अहले इस्लाम तमाम मुसलमानों पर वाजिब है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। माह मुबारक रमज़ान ख़त्म होने के बाद जब शव्वाल मुकर्रम का चाँद नज़र आता है, मुसलमानों पर एक और इबादत वाजिब हो जाती है और उस इबादत को ज़कात फ़ित्रा कहा जाता है। ज़कात फ़ित्रा एक माली इबादत है और हर मुसलमान पर यह ज़कात फ़ित्रा वाजिब है और हर मुसलमान को चाहिए कि ये ज़कात फ़ित्रा अदा करे। ज़कात फ़ित्रा गरीब और फ़कीर और बेसहारा मुसलमानों की ईद है। जो मुसलमान बेसहारा हैं, जो मुसलमान गरीब हैं, जो मुसलमान फ़कीर हैं, ज़कात फ़ित्रा ऐसे फ़कीर और बेसहारा मुसलमानों की ईद है। ज़कात फ़ित्रा के चंद अहकामात हैं और ये अहकामात जानना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ज़कात फ़ित्रा का पहला हुक्म ये है कि ये ज़कात फ़ित्रा हर उस मुसलमान पर वाजिब है कि जो बालिग हो, आकिल हो। बालिग और आकिल मुसलमान पर यह ज़कात फ़ित्रा वाजिब है और मालदार भी होना चाहिए। इस इबादत के लिए ज़रूरी है कि जो कफ़ील इंसान है, जो घर का सरपरस्त है, वो बालिग होना चाहिए। जब कफ़ील इंसान के जो घर का सरपरस्त है और जो तमाम अखराजात मुहैया कर रहा है, जब वो बालिग होगा, आकिल होगा और मालदार होगा तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़ित्रा उस पर वाजिब होगी। उसे चाहिए कि अपना और अपने महतहत अफराद का ज़कात फ़ित्रा अदा करे और इसके साथ साथ उसके लिए आकिल भी होना ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स दीवाना हो, पागल हो, तो दीवाने और पागल शख्स पर ज़कात फ़ित्रा वाजिब नहीं है। और मालदार होना चाहिए। मालदार किसे कहते हैं? मालदार, यहाँ पर मालदार से वो शख्स मुराद है कि जिसके पास साल भर का खर्चा मौजूद हो या ऐसा कोई हुनर हो या ऐसी कोई नौकरी हो कि जिस नौकरी के ज़रिए से वो अपना साल भर का खर्चा पूरा कर सके, ऐसे शख्स को मालदार कहा जाता है। और फ़कीर नहीं होना चाहिए, यानी तंग दस्त नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास साल भर का खर्चा ना हो, बल्कि उसके पास साल भर का खर्चा होना चाहिए या ऐसा कोई हुनर होना चाहिए कि जिसके ज़रिए वो अपने और अपने अहले खाना के साल भर के अखराजात मुहैया कर सके। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो शख्स ग़ुलाम ना हो, बल्कि आज़ाद होना चाहिए। आज के दौर में ग़ुलामी का तस्वुर नहीं है, लेकिन पहले ग़ुलामी का तस्वुर होता था और ज़र ख़रीद ग़ुलाम हुआ करते थे। लोग लोगों को ख़रीद करते थे, वो उनके ग़ुलाम हो जाया करते थे। इस इबादत के लिए ज़रूरी है कि इंसान ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद मुसलमान पर ज़कात फ़ित्रा देना वाजिब और ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि ये ज़कात फ़ित्रा किस वक्त अदा की जाए? ज़कात फ़ित्रा अदा करने का वक्त क्या है? किस वक्त ज़कात फ़ित्रा अदा करनी चाहिए? ये एक मुहिम सवाल है और उमूमन मोमिनीन हमसे ये पूछते हैं कि हम ज़कात फ़ित्रा किस वक्त अदा करें। ज़कात फ़ित्रा अदा करने का पहला वक्त ये चाँद रात है। चाँद रात जब जैसे ही आपने चाँद देख लिया, तब आप ज़कात फ़ित्रा अपना अदा कर सकते हैं। चांद रात से लेकर नमाज ईद से पहले तक वाजिब की नीयत से आप अपना ज़कात फ़ित्रा अदा करेंगे। और जब आपने नमाज ईद पढ़ ली या किसी वजह से आप नमाज ईद में शरीक नहीं हो सके, तो आप क़स्द क़ुर्बत की नीयत से, क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से अपना ज़कात फ़ित्रा अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये एक वाजिब इबादत है, ये माली इबादत है। इस इबादत को अंजाम देना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है, तमाम मुसलमानों के लिए वाजिब है। उसके बाद तीसरा सवाल यह है कि ये ज़कात फ़ित्रा कितनी मिकदार में देनी चाहिए? ज़कात फ़ित्रा फ़ीकस 3 किलो अनाज, 3 किलो अनाज जो आपके इलाके में, आपके शहर में इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर अनाज जो इस्तेमाल होता है, मसलन हमारे यहाँ गंदम ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, तो
आप 3 किलो अनाज किसी फ़कीर को दे सकते हैं। 3 किलो अनाज दें या आप उसकी रकम दें, जो भी कीमत बनती हो आप अपने इलाके के हिसाब से हिसाब लगाएंगे। जो भी कीमत आपके इलाके में मसलन गंदम की बनती है वो कीमत आप फ़कीर को दे दें। आप चाहें तो वो जिन्स दे दें, आप चाहें तो उसकी कीमत फ़कीर को दे दें। दोनों सूरतें आपके लिए जायज़ हैं। जबकि फ़िदिये में मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया था, फ़िदिये में जिन्स देना ज़रूरी होता है, कफ़ारे में जिन्स देना ज़रूरी होता है। लेकिन ज़कात फ़ित्रा में आपको इख्तियार है कि आप पैसा भी दे सकते हैं और जिन्स भी दे सकते हैं। जो अनाज उसके शहर में आमतौर पर इस्तेमाल होता हो, मसलन गंदम है, चावल है या कोई और अनाज जो ज़्यादातर आपके इलाके में इस्तेमाल होता है, आपको चाहिए कि उस अनाज में से 3 किलो गंदम, चावल, जौ जो भी है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हर शख्स के बदले में आप 3-3 किलो किसी फ़कीर को दे दें। माफ़ करेंगे, किसी के घर में 10 अफराद रहते हैं तो 10 अफराद का हिसाब लगाकर आप 30 किलोग्राम गंदम, चावल जो भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके इलाके में, किसी फ़कीर को दे दें। ये आपका ज़कात फ़ित्रा है। ये बात भी याद रखें कि आप अपने इलाके के किसी मोमिन को दें, इलाके के मोमिन को ज़कात फ़ित्रा दिया करें। जो मोमिन इलाके का आपके शहर में मौजूद है तो आपको चाहिए कि ये ज़कात फ़ित्रा अपने शहर में मौजूद मोमिन को जो कि फ़कीर है उसे दे दें। और इसके अलावा एक और मसला ये है कि फ़कीर किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो इंसान फ़कीर होगा उस इंसान पर ज़कात फ़ित्रा देना वाजिब नहीं है। फ़कीर की जो शरई और इस्लामी इस्तिलाह है वो ये है कि फ़कीर उस इंसान को कहा जाता है कि जिसके पास साल भर का ख़र्चा न हो या कोई ऐसा वसीला न हो, ऐसा कारोबार न हो कि जिस कारोबार के ज़रिए वो अपना और अपने अहले खाना का ख़र्चा पूरा कर सके, उस इंसान को फ़कीर कहा जाता है। और ऐसे इंसान पर ज़कात फ़ित्रा वाजिब नहीं है, बल्कि आप फ़कीर को अपना ज़कात फ़ित्रा दे सकते हैं। उसके बाद अहम सवाल यह है कि ज़कात फ़ित्रा किसे दिया जाए। ज़कात फ़ित्रा किसको दिया जाए? ज़कात फ़ित्रा फ़कीर को देना चाहिए जो शिया असना अशरी हो। ऐसा शिया असना अशरी हो कि जो आपसे ज़कात फ़ित्रा लेकर अपने अहले खाना पर खर्च करे। ऐसा न हो कि आपसे मसलन ज़कात फ़ित्रा के पैसे लेकर किसी नाजायज़ काम में इस्तेमाल कर ले। ऐसे शख्स को नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसा मोमिन होना चाहिए कि जो ज़कात फ़ित्रा लेकर अपने अहले खाना पर उस ज़कात फ़ित्रा की रकम को या ज़कात फ़ित्रा के अनाज को खर्च कर सके। तो ऐसे शिया असनाशी मोमिन को ज़कात फ़ित्रा देना चाहिए। उसके बाद सवाल यह है कि अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्तहक हों, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास 5 मुस्तहक अफराद हैं जो कि फ़कीर हैं, जो कि हक़ रखते हैं ज़कात फ़ित्रा का, तो इन 5 अफराद को मैं कितना ज़कात फ़ित्रा दूँ? ये 5 अफराद मुस्तहक हैं, ज़कात फ़ित्रा लेने के लिए आए हैं। ज़कात फ़ित्रा पाँचों कह रहे हैं कि हम फ़कीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, साल का ख़र्चा नहीं है, मैं किसे दूँ? क्या इन सब को दूँ या कुछ को दूँ? अज़र मुतरब अगर ऐसी सूरत हाल हो और आपके पास फ़कीरों की तादाद ज़्यादा हो तो हर फ़कीर को कम अज़ कम एक शख्स का ज़कात फ़ित्रा देना होगा। कम अज़ कम एक शख्स का ज़कात फ़ित्रा, जो कि 3 किलो गंदम है या 3 किलो अनाज है। 3 किलो अनाज हर शख्स को आपने देना है। इस तरह न करें कि मतलब 20 रुपये दे दिए एक को या 40 रुपये दे दिए, 50 रुपया नहीं, बल्कि पूरा एक शख्स का ज़कात फ़ित्रा एक शख्स को दे दें। मसलन आपके पास 5 लोगों का ज़कात फ़ित्रा है तो हर एक को आप एक शख्स का ज़कात फ़ित्रा देकर इस तरह से अदद को पूरा कर लें, ये ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो एक शख्स को भी पूरे घर का ज़कात फ़ित्रा दे सकते हैं। ऐसी सूरत में भी आपके लिए ज़कात फ़ित्रा देना सही होगा, जायज़ होगा। एक और मुहिम बात जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि गैर सैयद को ज़कात फ़ित्रा नहीं दे सकता। जो गैर सैयद है, सफ़ेद अमामे वाले मोमिन हैं, वो किसी सैयद को अपना ज़कात फ़ित्रा नहीं दे सकते। जबकि सैयद अगर चाहें तो सैयद को ज़कात फ़ित्रा दे सकते हैं और गैर सैयद को भी सैयद ज़कात फ़ित्रा दे सकते हैं, लेकिन गैर सैयद को ज़कात फ़ित्रा नहीं दे सकता।
अब मेहमान की बात आती है। जो मेहमान ईद उल फित्र की रात गुरूब से पहले साहिब खाना की रजामंदी से उसके घर आए, रात उसके यहाँ गुजारे और उसके यहाँ खाना खाने वालों में अगर जब वक्ती तौर पर शुमार हो, उसका फितरा भी साहिब खाना पर वाजिब है। मेहमान का ज़कात फितरा देना भी साहिब खाना पर वाजिब है। लेकिन मेहमान किसे कहते हैं? क्या वो शख्स के जो मसलन ईद रात आपके पास आया, खाना खाकर चला गया, ये मेहमान है? नहीं, उस मेहमान का ज़कात फितरा आप पर वाजिब है कि जो मेहमान आपके घर में आपकी रजामंदी से आया हो और इसके साथ साथ आपके यहाँ खाना खाने वाला शुमार हो और इसके साथ साथ वो आपके घर में रहे, तो ऐसे शख्स का ज़कात फितरा देना भी साहिब खाना पर ज़रूरी है और वाजिब है कि साहिब खाना ऐसे शख्स का ज़कात फितरा भी अदा करे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें अहकामात शरीयत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।